हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, क्या एक बार में 20 लाख रुपया लगा के महीने का 15,000 रुपया उतारा जा सकता है। पेंशन की तरह उतारना है आपको। महीने का 10 से 15,000 रुपया आपको हर महीने आप निकाल सकते हैं पेंशन की तरह। सिर्फ आप 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख रुपया एक बार में लगा के, वो भी जो महीने का जो 15,000, 10,000 आप उतार रहे हैं, आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए नहीं, आप 100 साल तक भी उतार सकते हैं, 200 साल तक भी उतार सकते हैं। यहाँ तक छोड़िए, आप 500 साल तक भी उतारेंगे 15,000 महीने या 10,000 महीने पेंशन की तरह, तभी जो आप 20 लाख या 15 लाख रुपये आप इन्वेस्ट किए हैं वो भी नहीं खत्म होने वाला है आपका। आप कहेंगे कि ये कौन सी भाई बात आप कर रहे हैं कि महीने का 15,000 हम उतारेंगे पेंशन की तरह और हमारा जो 20 लाख रुपया इन्वेस्ट है वो खत्म भी नहीं होगा। साल भर, 200 साल तक उतार सकते हैं। हाँ, बिल्कुल उतार सकते हैं। आप कहेंगे ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो भैया, पता करेंगे तब ना पता होगा। तो चलिए, मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ SWP के बारे में। आपने SIP का नाम सुना होगा। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जिसमें महीने के महीने पैसा आपको जमा करना होता है म्यूचुअल फंड में। ठीक, SWP भी सेम इसी तरह होता है SIP की तरह, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि इसमें आपको महीने का महीने जमा नहीं करना होता है, आपको इसमें महीने का महीने पैसा निकालना होता है। महीने का 15,000, 10,000 आप पेंशन की तरह निकाल सकते हैं। SIP में महीने महीने पैसा जमा करना होता है, इसमें महीने का महीने पैसा आपको निकालना होता है। आप कहेंगे बढ़िया है ये तो, लेकिन ये काम कैसे करता है, किन के लिए अच्छा होता है, ये भी जान लेते हैं। पहले होता क्या था, पहले अगर आपके अगल बगल में कोई आर्मी में हो, कोई टीचर हो या कोई जॉब करते हैं, तो वो रिटायर होते थे तो उन्हें पेंशन मिला करती थी महीने का। लेकिन कुछ समय से सरकार पेंशन नहीं देती है, उन्हें इकट्ठा पैसा देती है। 20 लाख, 25 लाख, 35 लाख, जैसी उनकी जॉब होती है उस हिसाब से उन्हें पैसा मिलता है। तो बट वो अपने पैसे को सही जगह, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो लगाते नहीं हैं। वो ज़्यादातर लोग अपना पैसा FD कराएंगे, पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, RD कराएंगे, जहां उन्हें साल का 5 से 6% का रिटर्न मिलता है, जो कि काफ़ी कम है। आप कहेंगे कि 5-6% कैसे काफ़ी कम है। मैं बताता हूँ कैसे कम है। इन्फ्लेशन रेट का नाम सुने हैं आप। इन्फ्लेशन रेट उसे कहते हैं जिसे हम महंगाई दर बोलते हैं। हर साल कोई भी चीज़ 5 से 6%, आप चार्ट निकाल कर देख लीजिए, 5 से 6% हर साल महंगा हो गई है। जो सामान आज आपको 100 रुपये की मिल रही है, अगले साल वही सामान आपको 106, 105 रुपये की मिलेगी। तो मान लीजिए आपने FD में 100 रुपया लगाया है और उसमें आपको 6% का साल का रिटर्न दे रहे हैं, तो आपको अगले साल वही पैसा आपका 106 रुपया होगा। मतलब 100 रुपये पर सिर्फ 6 रुपया बढ़ेगा। इधर महंगाई भी 100 रुपये पे 6 रुपया बढ़ रही है। तो आपका जो FD में पैसा इन्वेस्ट किए हैं, इधर जो इन्फ्लेशन रेट है वो बराबर हो जा रहा है। आपका इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं कर पा रहा है। जब आपका इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन रेट को बीट ही नहीं कर पाएगा तो आप प्रॉफिट में कहाँ से आएंगे, तो आप हमेशा लॉस में रहेंगे। तो प्रॉफिट में आने के लिए आप या तो SIP कीजिए म्यूचुअल फंड में, या महीने महीने का पेंशन की तरह पैसा निकालना चाहते हैं तो आप SWP कर सकते हैं। SWP वही जो जॉब से रिटायर होते हैं उन्हें 15, 20, 25 लाख रुपया मिलता है, तो वो 10 लाख या 15 लाख रुपया SWP में डाल देंगे। तो आप उसमें से महीने का 10,000 रुपया महीने महीने निकालेंगे, 100 साल तक भी निकालेंगे, 200 साल तक निकालेंगे, आप मर जाएंगे। आप मतलब ऐसे मैं बोल रहा हूँ, मतलब आपकी मृत्यु कभी हो गई तो आपके बेटा जो है, आपका परिवार जो है वो भी निकालेगा, तब भी पैसा खत्म नहीं होने वाला है। वो पेंशन जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ने वाली है। जो आप 20 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करेंगे एक ही बार में, वो 20 साल के बाद 1 करोड़ रुपया भी हो जाएगा। आप महीने का 15,000 रुपया निकालेंगे वो छोड़ के। तो आप कहेंगे कि भाई साहब ये तो बढ़िया, लेकिन हमें पता ही नहीं था। तो चलिए, मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे सारी चीज़ें करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप SWP में इतने का रिटर्न भी बना सकते हैं। आप महीने की तरह पेंशन की तरह अपने पैसे को यूज भी कर सकते हैं। आपका पैसा कभी भी खत्म नहीं होगा। तो चलिए, मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर वो सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ। ठीक, SWP का मतलब होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान।
SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको इसमें विड्रॉल में महीने महीने अपने पैसे को विड्रॉल करना है, SIP में महीने महीने इन्वेस्ट करना होता है, बस इतना अंतर है। यहाँ पे आपको डालना है SWP कैलकुलेटर। यहाँ पे जब SWP कैलकुलेटर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऐसा डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। तो मान लीजिए आपके बाबा को या आपके पिताजी को रिटायर होने पर 20 लाख रुपया मिला, आप उनका 20 लाख का SWP कर देते हैं। 20 लाख हुआ कि नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 20 लाख रुपया हो गया। मान लीजिए आप 10,000 महीने का पेंशन की तरह उतारते हैं। यहाँ पे ये भी म्यूचुअल फंड में ही इसका भी इन्वेस्टमेंट होता है SWP का। तो म्यूचुअल फंड का आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, वो 15% के नीचे का रिटर्न नहीं दिया। कोई भी म्यूचुअल फंड उठा के देख लीजिए, ज़्यादा 20%, 18% का भी रिटर्न निकाल के देंगे। हम 15% का रिटर्न लेके चलते हैं। यहाँ पे 15% हम लोग रिटर्न लेके चलते हैं साल का। मान लीजिए आपने 20 लाख रुपया एक बार लगा दिया, महीने का आप पेंशन की तरह 10,000 रुपया निकालना चाहते हैं। आपका 15% के हिसाब से हर साल आपका पैसा जो 20 लाख है वो ग्रोथ करेगा। आप मान लीजिए 10 साल के लिए 10,000 रुपया महीने का निकालें, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 20 लाख रुपया। आप टोटल विड्रॉल कितना कर चुके होंगे 10 साल में? 10,000 रुपया महीने के हिसाब से आप 20 लाख में से 12 लाख रुपया निकाल चुके होंगे। फिर भी आपका पैसा बढ़कर हो जाएगा 57,80,000 रुपया। जो 20 लाख था वो 57 लाख रुपया हो जाएगा 10,000 महीने का निकालते हैं तब भी, क्योंकि ये 15% का हर साल बढ़ेगा, वो 20 लाख रुपया कंपाउंड होगा। यहाँ पे कंपाउंडिंग का पावर होता है, कुल खेल कंपाउंडिंग का है। ठीक, अब मान लीजिए हम यहाँ से 10 से 20 कर देते हैं, मान लीजिए 15 चलते हैं। 15 साल में आप 20 लाख जो लगाए थे उसमें से 10,000 महीने निकालते हैं तो आप पैसा निकाल चुके होंगे 18 लाख रुपया। आपका पैसा 20 लाख इन्वेस्ट था, वही पैसा आपका बढ़कर हो जाएगा 1,10,00,000 रुपया। 20 लाख रुपया बढ़ के 1,10,00,000 रुपया भी हो गया। आप 18 लाख रुपया 15 साल में निकाल चुके भी है, 10,000 रुपया महीने के हिसाब से। अगर मान लीजिए आपने 30 साल में 10,000 महीने के हिसाब से पेंशन की तरह निकाला तो आप 36 लाख रुपया निकाल चुके होंगे। जो 20 लाख रुपया था पता है कितना होगा? 8,92,00,000 रुपया हो चुका होगा 30 साल में। तो यह है ना भैया एकदम बढ़िया एक नंबर का। कहें कि आप 20 लाख लगा के 36 लाख रुपया आप पा चुके हैं और आपका पैसा 8,92,00,000 रुपया हो चुका है, तो इससे बढ़िया क्या चाहिए? अगर आप कहेंगे भैया बस 10,000 निकाल सकते हैं, नहीं भाई साहब, आप 15,000, 20,000 भी निकाल सकते हैं। अगर 20,000 भी निकालते हैं महीने का पेंशन की तरह, तब भी आपके पास 2,76,00,000 रुपया रहेगा। आप 72 लाख रुपया निकाल चुके होंगे। कहीं आपका रिटर्न 17%, 18% मिला, 17%, 18% म्यूचुअल फंड आराम से देता है रिटर्न। ठीक, तब आपका पैसा 5,73,00,000 रुपया हो जाएगा। 72 लाख रुपया आपने निकाल चुके होंगे 30 साल में, 20,000 मंथली के हिसाब से। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 20 लाख। इसमें अच्छी बात यह है कि आप जब चाहें अपना इन्वेस्टमेंट निकाल भी सकते हैं म्यूचुअल फंड में से। ठीक, कोई काम पड़ गया तो आप उसमें से निकाल भी सकते हैं। आप अपना जो मंथली पेंशन है आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जैसे आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप अपनी पेंशन को बढ़ा घटा सकते हैं। तो है ना भैया एकदम एक नंबर का बढ़िया SWP। क्या ज़रूरत है एफडी कराने का, अपने पैसे की वैल्यू घटाने का? आप SWP कीजिए, SIP कीजिए, लेकिन वो तो करना नहीं है मिडिल क्लास वाले, वो तो करेंगे नहीं क्योंकि उन्हें उसमें रिस्क दिखता है। तो डरते रहिए भाई साहब। अमीर आदमी इसीलिए अमीर बनता जा रहा है, गरीब आदमी इसीलिए गरीब होता जा रहा है। वो रिस्क ही नहीं लेना चाहता है, लेकिन रिस्क भी है भी नहीं। एफडी रहेगा एकदम सेफ खेलेगा, इन्फ्लेशन रेट से भी नीचे रहेगा। तो वही इन्फ्लेशन रेट से नीचे दबेगा ही है। इन्फ्लेशन रेट आपको हमेशा दबाया रहेगा। 90% लोग इन्फ्लेशन रेट के नीचे दबे हैं। वो इन्फ्लेशन रेट को बीट ही नहीं करना चाहते हैं। 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख रुपया आया, लेकिन उसे अच्छे जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ एफडी, RD, ठीक, यही सब करेंगे। तो कीजिए, पैसे की वैल्यू घटाइए, फिर कहेंगे कि मैं अमीर नहीं हो रहा हूँ, अमीर आदमी अमीर हो रहे हैं। तो 100 में से 5 लोग अमीर होते हैं, तो वही अमीर लोग यही काम करते हैं, लेकिन आपको तो करना नहीं है, तो मत कीजिए भाई साहब। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।